इंग्लैंड को चाहिए 399 399 रन इंग्लैंड को चेस करना है। अभी तक का बेसबॉल का असल इम्तिहान अब होगा। चौथी इनिंग्स में 400। पुत्र अपनी अम्मी की पिच पे खेल रहे हो, चौथी इनिंग्स में नहीं बनेगा, लिख कर दे रहा हूं, नहीं बनेगा। इंडिया ने पूरी तरह से इंग्लैंड को काबू के अंदर कर लिया। पिछले टेस्ट मैच में जो गलतियां हुई थी इस दफा नहीं हो रही। दोनों इनिंग्स के अंदर 2-2 100 आए हैं। जी हां, शुभमन गिल की शानदार किस्म की बल्लेबाजी। इंडिया को आज शुभमन गिल की जरूरत थी। इंडिया को आज एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत थी जो आके इंग्लैंड का घंटा बजाए, अकेला खड़ा हो गया। क्योंकि पिछली इनिंग्स में ये जसप्रीत जायसवाल ने घंटा बजाया, फिर बॉलिंग में जो है जसप्रीत बुमराह ने बजाई इनकी, और अब बैटिंग में दूसरी इनिंग्स में जहां कोई नहीं चला वहां चला, सबका चला। तो भाई शुभमन गिल चला, उस बंदे ने फिर गुस्सा निकाला ना। अगर इंग्लैंड ना होती, कोई और टीम होती, तो हम ये श्योरिटी से कह सकते थे कि इंडिया ये वाला टेस्ट मैच जीत गया। क्योंकि ये इंग्लैंड है, क्योंकि ये इंग्लैंड की टीम है। इंग्लैंड ने इससे पहले चेस किए हुए हैं। इंग्लैंड फेमस इस चीज से हुआ था कि जब वो टेस्ट क्रिकेट के अंदर बड़े बड़े टारगेट को चेस कर रहा था। इसे कहते हैं घंटा बजाना। और बेटा फिर उसने जो लंबे लंबे पेले है ना, इनको ये छनकना भी बजाया उसने साथ, ये घंटे के साथ साथ छनकना भी बजाया उसने। चाहे वो एंडरसन हो, हार्टली हो, रेहान अहमद हो, बशीर हो, हर एक को उसने पेला है, हर एक को रख रख के पेला। और इस वक्त इंडिया बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर मुझे लगता है आ चुकी हुई है। और इंग्लैंड का इस वजह से कहता है ना बुरा हाल है। मेरे बोबजी घंटे की तरह उसने तब रन नहीं किए जब पाकिस्तान हार जाए। बाबर आजम तो रन करता है ना, पाकिस्तान हार जाता है। लेकिन शुभमन गिल ने आज रन किए हैं, इंडिया को जरूरत थी। शुभमन गिल ने आज रन किए हैं, जहां कोई नहीं चला वहां गिल चला है। और कहते ना ये गिल का मामला है, उसने पकड़ के घुसा दिया, डंडा दे दिया अंदर इंग्लैंड के अंदर डंडा दे दिया। वेल डन ऑन शुभमन गिल के शुभमन गिल ने जिस तरह अपनी ही डीमन से यहां फाइट की, पहले बिल्ड किया, पहले सरवाइव किया, फिर उसके बाद बिल्ड किया, फिर उसके बाद डोमिनेट किया। अनलकी हो गया, 104 के ऊपर उसका विकेट चला गया। क्या इंग्लैंड अगेन रिकॉर्ड बनाएगी? 399 इज द फिगर। ये टारगेट चेस करना इंडिया के अगेंस्ट, स्पिनर्स के अगेंस्ट। आपने अगर एक चीज नोट की हो तो पिछले 2 घंटों से जो बॉल है वो स्पिन ज्यादा कर रहा है। 400 तक टारगेट ले गए हो, 400 तक टारगेट ले गए हो। चौथी इनिंग्स में 400 टारगेट चेज ही नहीं। तो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और किंगो में स्वागत है आपका फिर से एक बार। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड का जो टेस्ट चल रहा है तो उसका तीसरा दिन आज खत्म हो गया है। बहुत ही टफ मैच चल रहा है। दोनों टीम जो है एक दूसरे को बहुत ही टफ टाइम दे रही है। इंडिया ने जो है 255 रन बना के 399 का टारगेट दिया है उनको, वो भी शुभमन गिल की बदौलत। शुभमन गिल ने शतक मारा और टीम को बहुत ही अच्छी पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया। क्योंकि बीच बीच में टीम फंस रही थी, रन्स नहीं आ रहे थे, तो शुभमन गिल की पार्टनरशिप लगी, उनका शतक आया। इस वजह से टीम इंडिया 400 तक का टारगेट दे पाई। तो कल चौथा या पांचवा दिन बाकी है। कल के कल जो है ये मैच निपट जानी चाहिए, क्योंकि अभी 60-70 रन कुछ बनाए हैं इंग्लैंड ने एक विकेट के नुकसान पे। इंडिया अभी रिलैक्स नहीं हो सकता है। कुछ 332 रन चाहिए इंग्लैंड को ये मैच जीतने के लिए। रिलैक्स मोड में नहीं ले सकती इंग्लैंड को, क्योंकि अगर कोई ये टारगेट अचीव कर सकता है तो इंग्लैंड, क्योंकि जिस पॉजिटिव तरीके से इंग्लैंड खेलती है और जिस स्ट्राइक रेट से खेलती है इंग्लैंड ये टारगेट भी चेस कर सकती, कुछ बोला नहीं जा सकता। तो इंडिया का काम अभी खत्म नहीं हुआ है, बहुत काम बाकी है। इंग्लैंड की टीम कैपेबल है टारगेट अचीव करने के लिए, क्योंकि 2 दिन है उनके पास। अभी भारत के बॉलर क्या कर सकते हैं ये हम कल देखेंगे। ये वाला मैच जो है वो बहुत ही टफ होने वाला है और रोचक होने वाला है, जैसे पहला टेस्ट मैच हुआ था। तो ये तो कल देखेंगे हम। पर आज जो शुभमन गिल ने बेहतरीन बैटिंग की है उसकी चर्चा पाकिस्तान में हो रही है, तो हम देखने वाले कि पाकिस्तानी मीडिया क्या बात कर रही है। चलिए फिर देखते हैं क्या बात करे वो लोग, और हम मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। और गाइज आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है और भी ऐसे वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शुभमन गिल चला, उस बंदे ने फिर गुस्सा निकाला ना, उस बंदे ने बजाई है इंग्लैंड की घंटा बजाया इंग्लैंड का घंटा। इसे कहते हैं घंटा बजाना। और बेटा फिर उसने जो लंबे लंबे पेले है ना, इनको ये छनकना भी बजाया उसने साथ, ये घंटे के साथ साथ छनकना भी बजाया उसने। ये जितने भी बैठ के पेला प्ले कर रहे थे ना, घुसा दिया उन सब के अंदर घुसा दिया। देखो, मैं भी उन बंदों में शामिल हूं जिसने शुभमन गिल पे बात की, यार ये नहीं रन कर रहा, लेकिन उसने किए हैं रन। आज उसने तब रन किया जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी। मेरे बोबजी घंटे की तरह उसने तब रन नहीं किए जब पाकिस्तान हार जाए। बाबर आजम तो रन करता है ना, पाकिस्तान हार जाता है। लेकिन शुभमन गिल ने आज रन किए हैं, इंडिया को जरूरत थी। शुभमन गिल ने आज रन किए हैं, जहां कोई नहीं चला वहां गिल चला है। और कहते ना ये गिल का मामला है, उसने पकड़ के घुसा दिया, डंडा दे दिया अंदर इंग्लैंड के अंदर डंडा दे दिया। अभी कोई आ गई है मुझे ना बोले कि इंडिया ने दूसरी इनिंग में बैटिंग अच्छी नहीं की, ये नहीं किया, वो नहीं किया। देखो, पहली इनिंग में भी तो डिफरेंस यही था, ये जसप्रीत जायसवाल ने खेला था, बाकी किसी ने नहीं था खेला।
दूसरी इनिंग में भी यही है, गिल ने खेला है, बाकी किसी ने नहीं खेला। इंग्लैंड को चाहिए 399, 399 रन इंग्लैंड को चेस करना है। अभी तक का बेसबॉल का असल इम्तिहान अब होगा, क्योंकि बेसबॉल पिछले 18 महीने से कामयाब इसलिए हुई है क्योंकि वो चौथी इनिंग्स के अंदर बड़े बड़े चेस किया करते थे। लास्ट टाइम भी उन्होंने काफी ज्यादा चेस किया था इंडिया के अगेंस्ट, लेकिन क्या इंग्लैंड अगेन रिकॉर्ड बनाएगी? 399 इज द फिगर। ये टारगेट चेस करना इंडिया के अगेंस्ट, स्पिनर्स के अगेंस्ट। आपने अगर एक चीज नोट की हो तो पिछले 2 घंटों से जो बॉल है वो स्पिन ज्यादा कर रहा है। टॉम हार्टली ने 4 विकेट्स लिए, रेहान अहमद ने 3 लिए, शोएब बशीर ने 1 लिया और जिमी एंडरसन ने 3 विकेट्स लिए। इंडिया के शुभमन गिल की शानदार सेंचुरी के बावजूद ऐसा लग रहा है कि इंडिया ने 30-40 रन कम कर दिए, क्योंकि मैं चाहता था इंडिया 400 प्लस पे जाए, एटलीस्ट 420 430 के ऊपर इंडिया जाए, लेकिन फिर भी 399 काफी ज्यादा रन होते हैं। अगर इंग्लैंड ना होती, कोई और टीम होती, तो हम ये शॉर्टी से कह सकते थे कि इंडिया ये वाला टेस्ट मैच जीत गया, क्योंकि ये इंग्लैंड है, क्योंकि ये इंग्लैंड की टीम है। इंग्लैंड ने इससे पहले चेस किए हुए हैं। इंग्लैंड फेमस इस चीज से हुआ था कि जब वो टेस्ट क्रिकेट के अंदर बड़े बड़े टारगेट को चेस कर रहा था। 400 तक टारगेट ले गए हो, 400 तक टारगेट ले गए हो। चौथी इनिंग्स में 400 टारगेट चेज ही नहीं होता। चौथी इनिंग्स में 400 टारगेट तभी चेज होगा अगर इंग्लैंड तेज खेलेगा। अगर डिफेंसिव अप्रोच पे आएंगे तो ये 400 नहीं बना पाएंगे, और ये 400 वाली पिच है भी नहीं, इधर 400 बनना ही नहीं है। ये 2 बार भी बैटिंग कर रही है, 400 वाला पिच ही नहीं है। अभी इंडिया को दे दो दूसरी इनिंग्स में, भाई ये है ही नहीं 400 वाली पिच। चौथी इनिंग्स में 400, उत्तर अपनी अम्मी की पिच पे खेल रहे हो। चौथी इनिंग्स में नहीं बनेगा, लिख के दे रहा हूं, नहीं बनेगा, बनेगा ही नहीं, नहीं बनेगा। अपने घर की छत में नहीं खेल रहे आप लोग के बंजे, बनेगा ही नहीं। और शुभमन गिल ने जो बजाया ना आज पकड़ के घंटा, तीसरा उसने शॉट ठोका आज अपना टेस्ट कैरियर का, और मुझे लगता है कि ये वाला 100 उसको कॉन्फिडेंस देगा, ये वाला 100 उसको बूस्ट अप करेगा उसके कैरियर में। सवाल ये आता है, क्या बेसबॉल, क्या बेन स्टोक्स, ब्रेंडन मैकलम की टीम इंग्लैंड इस टारगेट को चेस कर लेगी? अब ये बहुत बड़ा इम्तिहान है, और असल इम्तिहान शुरू होगा इंडियन बॉलर से, क्योंकि जो बल्लेबाजों ने करना था वो कर लिया। आपने एक चीज देखनी पड़ेगी, जायसवाल ने पहली इनिंग्स के अंदर शानदार परफॉर्मेंस दिखाई, बाकी फ्लॉप। इस इनिंग्स के अंदर गिल ने शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई, बाकी फ्लॉप। अक्षर पटेल ने थोड़े अच्छे रन किए। तो ये जो बाकी फ्लॉप वाला काम है ना, ये अच्छा नहीं है। हर बंदे को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, कोई साथ नहीं दे रहा, कोई और साथ नहीं दे रहा, और टेल भी रन नहीं कर रही। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है। वैसे देखा जाए, दोबारा कहूंगा, इंडिया का टारगेट बड़ा अच्छा है, 399 बड़े ज्यादा रन हैं। ये जो सब कहते हैं कोई कम रन नहीं है, लेकिन सवाल ये आता है कि सामने वाली टीम है इंग्लैंड, द माइटी इंग्लैंड, जो कि फेमस है चेस के लिए। तो अब ये मुझे भी लगता है उनके लिए आसान नहीं होने वाला। या तो ये जो बेसबॉल है ये बुरी तरह से एक्सपोज हो जाएगी, 150 या 180 के अंदर इन्होंने आउट हो जाना, या तो ये टारगेट के करीब चले जाएंगे। अब होगा क्या ये देखना बाकी है। अभी पिछली इनिंग्स में भी कहा था, बार बार कहा था, आप लोग हर दफा पूछ रहे थे शुभमन गिल, मैंने कहा ही इज अ गुड इनफ बैटर, ही इज अ कैपेबल बैटर। अफसोस हो रहा है कि अगर रन नहीं आ रहे पिछली 10-12 इनिंग्स के अंदर, तो वो अपने टैलेंट के साथ जस्टिस नहीं कर रहा, अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ना उस लड़के के पास टैलेंट है, ना उस लड़के के पास स्किल है। उसके पास टैलेंट भी है, उसके पास स्किल भी मौजूद है, लेकिन कभी कभार जब आप अर्ली अपनी करियर के फेज के अंदर होते हैं, आपका जो फोकस होता है वो डिटोरिएट हो जाता है। लेकिन वेल डन ऑन शुभमन गिल ने जिस तरह अपनी ही डीमन से यहां फाइट की, पहले बिल्ड किया, पहले सरवाइव किया, फिर उसके बाद बिल्ड किया, फिर उसके बाद डोमिनेट किया। अनलकी हो गया, 104 के ऊपर उसका विकेट चला गया, लेकिन हाउ ही वाज स्ट्रोकिंग द शॉट्स व्हेन ही एक्चुअली गॉट द कॉन्फिडेंस, ही वुड हैव प्लेड अ बिग इनिंग्स हियर। लेकिन अनफॉर्चुनेट हुआ। लेकिन ये 100 रन बहुत इंपॉर्टेंट थे शुभमन गिल के लिए भी और इंडिया के लिए भी, क्योंकि इंडिया को भी स्पॉट ऑफ बॉलर हो चुका था। जिमी एंडरसन ने आज एक दफा फिर बताया कि भाई साहब, आई एम स्टिल गुड इनफ बॉलर, इस उम्र में भी आई एम स्टिल वेरी कंपेटिटिव। रेड बॉल फॉर्मेट के अंदर मैं एक ही फॉर्मेट खेलता हूं, तो यहां मेरा बड़ा कमांड है। शुभमन गिल ने जब रन कर दिए तो बाकियों ने क्या किया? केएस भारत क्यों नहीं रन कर पाए, क्यों उन्होंने ज्यादा रन नहीं किए? इसी के साथ साथ श्रेयस अय्यर का सवाल आता है, अश्विन पे भी सवाल आता है, क्योंकि अश्विन एक अच्छा खासा बल्लेबाज है। अश्विन जिसको कहते हैं ना, और ज्यादा लंबा खेल सकते थे। अश्विन को साथ भी नहीं किसी ने दिया, अश्विन का जिसको कहते हैं कोई साथ भी नहीं खड़ा हुआ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन सवाल तो बड़े सारे हैं, बट आप अगर फिगर देखेंगे तो फिगर तो इंडिया की अच्छी है। ये फिगर तो आप कह सकते हैं कि काफी अच्छी फिगर है, ये काफी ज्यादा रन इन्होंने स्कोर कर दिए। कोलैप्स हुआ है शुभमन गिल के आउट होने के बाद, एकदम से कोलैप्स हुआ है। इंग्लैंड जो है वो इसको जिसको कहते हैं ना, खुश गया है। वो खुश इसलिए गया है क्योंकि साइकोलॉजिकली उनके दिमाग में ये है कि 400 नहीं है, 399 का टारगेट है, 400 का फिगर नहीं लगा हुआ। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट